चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। बहुत छोटी क्लासेस में बेटा आपने पढ़ रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपने स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है। तो एक्चुअली हाइगन प्रिंसिपल से आपने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। इस टॉपिक को करने से पहले हाइगन प्रिंसिपल के दोनों जो कंटेंट है आपको पता होने चाहिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसको। देखो, हमने इसमें क्या किया, एक हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब ले लिया बेटा, ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये आपका है ग्लास स्लैब है बेटा, है ना। ओके, अब सपोज हमारे पास यहां पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट थ्योरी है ना बेटा हाइगन की। तो हमने यहां पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया। आप देख रहे हो यहां पे जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो हमने इस तरह से लिया। ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसको हमने नाम दे दिया, चलो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको चलो हम यहां से ले लेते हैं। इस वाली रे का नाम हमने एल रख लिया, इसका नाम हमने एम रख लिया। अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही ये ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करेगा, आपको क्लियर हो गया, ये जो यहाँ ए बी है, ये आपके पास ए बी जो है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हमने लिया और इसी वेव फ्रंट का एक पोर्शन हम मिडल से भी ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे चलो मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया K। अब ध्यान दो, जैसे ही आपके पास ये वाला इस वेव फ्रंट का ये वाला पोर्शन यहाँ पे ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करेगा तो ये रिफ्रैक्ट होगा। आपको पता है ये बेंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी स्लाइटली बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। अब जितने टाइम में देखो, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने में ये यहां से यहां पहुंचेगा। तो आप देख रहे हैं जो आपके पास जो ऊपर आपका वेव फ्रंट था वो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, जैसे ही वो ग्लास स्लैब में आया वो इस तरफ को टर्मिनेट हो गया। तो इसको मैंने ए डैश नाम दे दिया और इसको मैंने बी डैश नाम दे दिया बेटा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको नाम दिया मैंने रिफ्रैक्टेड, इसको नाम दिया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके चिल्ड्रन, ओके। अब ध्यान दो, तो ऐसे ही इसका जो मिडल पोर्शन है वो भी ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगा इस तरफ को। चलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू डैश, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई है यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल। तो मैथमेटिकली ये एंगल आई इसके बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एंगल आर हो जाएगा, आर। और मैथमेटिकली यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो ये एंगल भी आर हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं ना। हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ली ए क्यू के। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज ट्रायंगल ए क्यू के। आपने इस ट्रायंगल में साइन आई फाइंड आउट करना है बेटा। साइन आई होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा के क्यू ओवर ए के। तो यहाँ से आप के क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए के साइन आई। इसी तरह से दूसरी जो आपने ट्रायंगल यहाँ पे लेनी वो है बेटा ए बी डैश क्यू डैश। आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल है ना, इस वाली ट्रायंगल में आपने साइन आर फाइंड आउट करना बेटा। तो साइन आर जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे भी जो परपेंडिकुलर है आपका वो है के क्यू डैश, ये आ गया के क्यू डैश, और अपॉन
के बी डैश, ये आ गया के बी डैश। तो आपने यहाँ से के क्यू डैश को फाइंड आउट करना, आपके पास आ जाएगा के बी डैश साइन आर। तो चिल्ड्रन एक चीज तो ये क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम एक चीज देखें, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल फ्रॉम Q टू Q डैश, Q टू Q डैश। चलिए मिडिल पोर्शन हम इसका ले रहे हैं ना बेटा। देखिए टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन, आपको पता है टाइम क्या होता है, यू नो टाइम इज नथिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो चलिए अब यहाँ जो डिस्टेंस है वो के क्यू है। अब देखिए जब आपका वेव फ्रंट बाहर तो आपका एयर है ना, तो एयर में जो आपका स्पीड है लाइट की वो c है। बट जब ये वेव फ्रंट इस ग्लास स्लैब के अंदर जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बेटा, वहां पे आपके पास आ जाएगा के क्यू डैश ओवर वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसको समझ रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर। देखो मैंने दो हिस्से लिए इसके, क्यू के लिया और के क्यू डैश लिया। चलिए और अब आपने क्या करना है, यहां से के क्यू की वैल्यू और यहां से के क्यू डैश की वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। चलिए तो आपके पास जैसे ही हमने पुट किया, आपके पास आ गया ए के साइन आई अपॉन सी आ गया, और इसकी जगह आ गया के बी डैश साइन आर ओवर वी आ गया, है ना बेटा। क्लियर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। हमने इस वाले को तो वैसे ही लिख देना यहाँ पे, ये साइन आई ओवर सी, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया। ये जो के बी डैश है इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखना आपने, ए बी डैश माइनस ए के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी डैश माइनस ए के, और इसको आपने वैसे लिख देना साइन आर ओवर वी। थोड़ा सा हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो चिल्ड्रन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ए के हमने कॉमन ले लिया, ये वाली चीज को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ए बी डैश ओवर वी, ये वाला चिल्ड्रन है ना, और यहाँ पे है आपका साइन आर, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब चलिए हमने ए के कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास साइन आई ओवर सी आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन आर ओवर वी आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझनी है आपने वो ये है कि ये जो आपका यहाँ से वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, इसमें AK का कोई रोल नहीं है। देखो आप ध्यान दो, द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट, सिंस टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट, टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट to travel from Q to Q dash, है ना, Q to Q dash is independent of AK, is independent of AK। अब चिल्ड्रन AK का अगर कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि AK को इस एक्सप्रेशन में AK को नहीं होना चाहिए। अच्छा, AK इस एक्सप्रेशन में तब नहीं होगा, कब नहीं होगा ये, एंड दिस इज पॉसिबल कब, बताओ कब, जब आपके पास साइन आई ओवर सी माइनस साइन आर ओवर वी, जब ये जीरो होगा चिल्ड्रन तभी इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो अगर इसको आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा साइन आई ओवर सी इज इक्वल टू साइन आर ओवर वी। थोड़ा सा अगर हम चिल्ड्रन इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपके पास आ जाएगा साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू सी ओवर वी। और चिल्ड्रन सी ओवर वी तो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन अ मीडियम, जैसे यहाँ पे ग्लास मीडियम है। और यही ये जो मैंने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन,
यही तो स्नेल्स लॉ है, दिस इज स्नेल्स लॉ। तो हमने हाइगन प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। देखिए आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, अच्छा देखिए रिफ्रैक्शन के 3 लॉज हैं, 2 लॉज है बेटा। जैसे फर्स्ट है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज योर फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड, रेशियो ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज कांस्टेंट, दैट इज म्यू। सो चिल्ड्रन, हमने इस पूरे डिस्कशन में ये प्रूव कर दिया कि हाइगन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने नीचे इसको कंक्लूड कर देना कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, फर्स्ट क्लियर। सेकंड, स्नेल्स लॉ इज क्लियर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन could be explained by using हाइगन प्रिंसिपल। यहाँ चिल्ड्रन एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये जो हाइगन का प्रिंसिपल है वेव फ्रंट थ्योरी, ये प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है और काफी पहले 18th सेंचुरी में ही ये हाइगन ने दे दिया था। देखो मजे की बात ये है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम उस मैथमेटिकल कंसेप्ट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिमेंबर, जब ये लॉ दिया गया उस वक्त हमें ये पता नहीं था कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो लाइट है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है। यानी लाइट का जो हमें आज का मॉडल पता है, दैट वाज नॉट नोन एट द टाइम व्हेन हाइगन explain laws of reflection using this mathematical concept. Quite important. I hope you have understood it. Okay children,